क्वेश्चन है, सुने ध्यान से। राइट प्रोग्राम टू इनपुट ए सेट ऑफ नंबर्स इनटू एन एरे ऑफ साइज n टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच नंबर स्टोर्ड इन एन एरे। इसके पहले जो हम फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आपको बताए थे, उसमें एक नंबर अलग से एंटर करना था और एक एरे लेना था। बाद में जो नंबर हम अलग से एंटर करते थे, वो नंबर उस एरे में कितनी बार प्रेजेंट था, हमको यही पता लगाना था। मतलब एक सिंगल नंबर का फ्रीक्वेंसी हमको निकालना था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। और ये इंटरव्यू मतलब जो रिटन एग्जाम होता है, आईटी, कभी भी जाएंगे ना, चाहे फ्रेशर जाएंगे, खास करके जो फ्रेशर का जो रिटन टेस्ट होता है, वो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इंटरव्यू के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है। तो इसमें देखिए, एक नंबर का फ्रीक्वेंसी हमको नहीं निकालना है, एरे के अंदर जितने नंबर स्टोर होंगे, है ना, सबका हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो इसको कैसे हम, इसके लिए कैसे प्रोग्राम बनाएंगे, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एरे क्रिएट करेंगे। एक एरे क्रिएट करेंगे जिसका साइज क्या होगा, मिनिमम साइज n होगा। और उसके अंदर हम लोग सेट ऑफ नंबर्स क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। हमने एक एरे ले लिया जिसकी मैक्सिमम साइज कितनी है, 10। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम मिनिमम साइज ले लेंगे। और n को भी क्या कर लेते हैं, हम डिफाइन कर लेते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट करेंगे। किसके लिए, एंटर ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, या इंटू लिख लीजिएगा। अब आपको पता है कि एरे के अंदर जब सेट ऑफ एलिमेंट्स को इनपुट करना होता है, तो उसके लिए हम एक लूप चलाते हैं। लूप कहाँ से चलता है, इंडेक्स नंबर 0 से कहाँ तक, लेस देन n तक। और i को हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं। अब हम i को भी क्या करेंगे, डिफाइन कर लेंगे। अब उसके बाद फॉर लूप की बॉडी बनाएंगे। यहाँ पे हम स्कैनफ लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए ऑफ आई। ठीक है, अब इतना पहले समझ लेते हैं। देखिए, जब भी कोई आपको एक ऐसा प्रोग्राम दे दिया जाए जहां पे किसी एरे के अंदर स्टोर जितने भी नंबर्स होंगे, सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको बोल दिया जाए, तो आप उस केस में आप एक काम करिएगा, एक एरे ले लीजिएगा जिसकी मैक्सिमम साइज ले लेंगे, फिर मिनिमम साइज लेके, और इस तरीके से हम एरे के अंदर सेट ऑफ नंबर्स क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। अब यहाँ पे हमको एक चीज और ध्यान देना है कि हमको इस प्रोग्राम में हमको दो एरे लेना पड़ेगा। एक तो एरे हमने जो लिया हुआ है ए नाम का, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेट ऑफ नंबर्स को क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। और जो दूसरा एरे हम लोग लेंगे, मैं ले लेता हूं, उसका नाम हमने क्या दे दिया, फ्रीक्वेंसी। और इसके भी साइज हम क्या रखेंगे, हम वही साइज रखेंगे जो कि फर्स्ट वाले एरे का साइज होगा। और इस दूसरे एरे की नीड क्या है, दूसरा वाला एरे हमको क्यों लेना पड़ रहा है, उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है कि देखिए, एरे के अंदर सेट ऑफ नंबर्स होंगे, मतलब एक नंबर नहीं होंगे, कई सारे नंबर होंगे। जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, इस तरीके से कई सारे नंबर होंगे। ठीक है, तो जब कई सारे नंबर होंगे, तो उनकी जब फ्रीक्वेंसी अलग अलग निकालेंगे, तो फ्रीक्वेंसी भी कई सारी आ सकती है कि नहीं आ सकती है। जैसे मान लीजिए एरे के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, पांचों डिफरेंट हैं। तो जब सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी निकालने जाएंगे, तो सब 5 फ्रीक्वेंसी आएगी कि नहीं आएगी। अगर इन केस
एरे के अंदर हमने 5 एलिमेंट्स लिया हुआ है, उसमें कोई कॉमन नहीं है, कोई सेम नहीं है, तो उस स्थिति में हर एक नंबर का एक एक फ्रीक्वेंसी आएगा कि नहीं आएगा, मतलब हर एक नंबर एक एक बार आएगा काउंटिंग में, तो सबकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी कि नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में इंडेक्स नंबर 0 पे जो मौजूद एलिमेंट है वो कितनी बार आया है उसकी काउंटिंग स्टोर करके हम यहाँ पे रखेंगे। कई सारे नंबर्स होंगे ना एरे में, और चूंकि सबकी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोल रहा है, तो हमारे पास एक वैल्यू नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कई सारी वैल्यू हो सकती है। इसलिए हम उन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक दूसरा एरे भी ले लेंगे। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। जब आई का मान यहाँ पे 0 होगा, जब हम एरे के अंदर एलिमेंट्स इनपुट करेंगे, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। एन का मान मान लीजिए कितना है, एन की वैल्यू मान लीजिए 5 है, 6 ले लीजिए, है ना। तो ये लूप 0 से लेकर 6 तक चलेगा, कंडीशन होगी ट्रू। तो ये स्कैनअप एग्जीक्यूट करेगा, तो हम एक नंबर देंगे। नंबर मान लीजिए हमने कितना दे दिया, 10। तो ये 10 कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, ए के इंडेक्स नंबर 0 पे। और उसी समय हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर 0 पे हम लोग एक वैल्यू असाइन करेंगे, जिस और वो वैल्यू कौन सी होगी, -1। ये हम इसमें बाय डिफॉल्ट क्या होगा, बाय डिफॉल्ट इसमें भी गार्बेज होगा, ए वाले एरे में भी, और फ्रीक्वेंसी वाली एरे में भी क्या होगा, बाय डिफॉल्ट गार्बेज होगा। तो सबसे पहला काम ये है कि फ्रीक्वेंसी के अंदर जितने भी लोकेशन हैं, सब लोकेशन पे जा जाके हम लोग क्या स्टोर कर देंगे, -1। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जितने एलिमेंट्स इसमें होंगे एरे में, सिर्फ उतने ही लोकेशन पे, बाकी लोकेशन पे गार्बेज ही रहेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, तो देखिए फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर 0 पे -1 भेजने के लिए हम क्या करेंगे, इसी समय जब आई की वैल्यू 0 होगी, उसी समय हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी वाला जो एरे है उसके अंदर क्या पास कर देंगे हम, आई, मतलब उसके इंडेक्स नंबर आई पे हम लोग क्या साइन कर देंगे, -1। अब देखिए हो क्या रहा है, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया तो हमसे एक नंबर मांगा, हमने वो नंबर दिया, और नंबर जाके कहाँ स्टोर हो गया, एक इंडेक्स नंबर 0 पे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब आई का मान 0 हुआ तो हमने नंबर दिया, तो वो एक इंडेक्स नंबर 0 पे हो गया, तो यहाँ पे भी तो आई का मान अभी भी 0 ही होगा। तो देखिए ये बॉडी के अंदर दोनों स्टेटमेंट लिखे जाएंगे, यानी इसको एग्जीक्यूट करने के बाद इसको भी एग्जीक्यूट करेगा। तो करेगा क्या, फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर आई पे, यानी आई का मान कितना है, 0 है, यानी फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर 0 पे क्या भेज दिया, -1। फिर उसके बाद देखिएगा, यहां से जाएगा आई का मान इंक्रीमेंट करेगा, तो आई का मान कितना हो जाएगा, आई का मान 0 से कितना हो जाएगा, 1। 1 < 6 के कंडीशन होगी ट्रू। फिर ये स्कैनअप एग्जीक्यूट करेगा, तो हमसे एक नंबर मांगेगा, हमने नंबर दिया, नंबर इस बार हमने दे दिया 20, नंबर हमने इस बार दे दिया 20। जैसे 20 देके एंटर करेंगे, तो ये 20 कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, ए के इंडेक्स नंबर 1 पे। 20 यहाँ पे स्टोर हो गया, और उसके बाद कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो होगा क्या, फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर आई पे, आई का मान है कितना, 1 है, तो यानी फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर 1 पे क्या स्टोर हो जाएगा, -1। यानी यहाँ पे भी क्या आ गया, यहाँ पे भी ध्यान से देखिए तो क्या आ गया, -1। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से जाएगा आई का मान इंक्रीमेंट करेगा, तो आई का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 पे कंडीशन ट्रू होगी। फिर से ये स्कैनअप एग्जीक्यूट करेगा, तो स्कैनअप एग्जीक्यूट करेगा तो हमसे एक नंबर मांगेगा, नंबर हमने फिर से कितना दे दिया, 10। तो जो हमने 10 दिया वो 10 कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, ए के इंडेक्स नंबर 2 पे। और जब ये दूसरी लाइन एग्जीक्यूट करेगा, तो करेगा क्या, फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर 2 पे, फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर 2 पे क्या भेज दिया, -1। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से आई एग्जीक्यूट करेगा, तो आई कहाँ पहुंच जाएगा, 3 पे। तो आई की वैल्यू हो गई 3, 3 पे भी कंडीशन ट्रू होगी। फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, तो हमसे एक नंबर मांगेगा, नंबर हमने दे दिया, चलो 10 ही दे देते हैं। तो ये 10 कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, ए के इंडेक्स नंबर 3 पे। और उसके बाद जब फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर 3 पे भी क्या स्टोर हो जाएगा, -1। अब फिर जाएगा आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, तो आई में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
4 लेस देन 6 की कंडीशन होगी ट्रू। फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो हमसे एक नंबर मांगेगा, नंबर हमने दे दिया 40, नंबर हमने दे दिया 40। तो 40 कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, ए के इंडेक्स नंबर 4 पे, और यहाँ फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर 4 पे क्या आ जाएगा, -1। उसके बाद हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, कितना हो जाएगा 5, 5 लेस देन 6 के कंडीशन होगी ट्रू। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो हमसे एक नंबर मांगेगा, नंबर हमने दे दिया 20। तो 20 कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, इंडेक्स नंबर 5 पे, और फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर 5 पे क्या आ जाएगा, -1। एक साथ हमने दोनों एरे को इनिशियलाइज कर लिया। फर्स्ट वाले एरे में वो एलिमेंट स्टोर हो गए जो हमारे द्वारा इंटर किए गए हैं, जबकि जो दूसरा वाला एरे है जिसका नाम फ्रीक्वेंसी है, उसके प्रत्येक इंडेक्स नंबर पे नहीं, बल्कि एरे के अंदर जितने एलिमेंट्स हमने स्टोर किया था उतने ही ब्लॉक्स में हमने जाके क्या इनिशियलाइज कर लिया, -1। और बाकी सारे ब्लॉक्स में क्या पड़ा होगा, बाकी सारे ब्लॉक्स में गार्बेज वैल्यू होगी। बिल्कुल वैसे ही, मतलब जितने सारे ब्लॉक्स में नंबर्स होंगे फ्रीक्वेंसी वाले एरे में, उतने ब्लॉक्स में -1 होगा, और इसमें भी जितने ब्लॉक्स में क्या होगा, गार्बेज वैल्यू होगा, उतने ही ब्लॉक्स में गार्बेज वैल्यू यहाँ पे भी पड़ी होगी। ठीक है, फाइनली हुआ क्या, जब आई का मान 6 होगा तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। फॉल्स होगी तो इस लूप की बॉडी से बाहर आएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, दो एरे लिया, एक में हमने एलिमेंट्स को स्टोर कर दिया, और दूसरे वाले एरे में हमने क्या किया, -1 को स्टोर कर दिया। अब करना क्या है, हमको फिर से एक लूप चलाना है। क्यों लूप चलाना है, उसके लिए सुनिए ध्यान से, हम लूप इसलिए चलाएंगे ताकि हमको क्या करना है, सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 पे कौन सा एलिमेंट है, 10। 10 की फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालेंगे। पहले हम किसको पकड़ेंगे, इंडेक्स नंबर 0 पे जो वैल्यू है एरे के, सॉरी ए के इंडेक्स नंबर 0 पे जो वैल्यू है, सबसे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक लूप चलाना पड़ेगा, और लूप चलेगा कहाँ से, इंडेक्स नंबर 0 से। तो जब ए के इंडेक्स नंबर 0 पे जाएंगे तो 10 एक्सेस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब इस 10 को ही देखना है कि इसी एरे में कितनी बार आया है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस 10 की तुलना, इस 10 की तुलना आप करोगे किसके साथ, 20 के साथ। अगर ये वाला 10 20 के बराबर होगा तो इसका मतलब ये होगा कि 10 एक बार और मिल गया। फिर इसी 10 की तुलना किसके साथ करोगे, इसके साथ करोगे। ध्यान से समझिएगा, मतलब हम एक लूप चलाएंगे जो कि 0 से स्टार्ट होगा, और एक दूसरा भी लूप चलाना पड़ेगा हमको, जो कि कहां से स्टार्ट होगा, i+1 से। हमको दो लूप चलाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमको हर एक नंबर की फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, यानी हर एक नंबर को बारी बारी से पकड़ेंगे, और उसको एरे के अंदर मौजूद बाकी सारे एलिमेंट से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इसलिए ये पता लगाने के लिए कि जो सेलेक्टेड नंबर है वो उस एरे में कहीं और प्रेजेंट है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको एक साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपैरिजन करने के लिए आपको एक साथ दो इंडेक्स नंबर पे मौजूद एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे जो कि स्टार्ट करेगा कहां से, 0 से, और एक दूसरा लूप भी चलाएंगे जो कि स्टार्ट करेगा कहां से, 1 से। 1 से नहीं बल्कि i+1 से, समझिएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं एक बार फिर से बता दूं। सबसे पहले हम 10 को सेलेक्ट करेंगे, फिर इस 10 की तुलना 20 से करेंगे, फिर इसी 10 की तुलना फिर इस 10 से करेंगे, फिर इसकी तुलना इससे करेंगे, फिर इसकी तुलना इससे करेंगे, और जितनी बार मैच करेगा उतनी बार हम एक काउंट नाम का वेरिएबल लेके हम उसकी वैल्यू को क्या करेंगे, इनिशियलाइज, मतलब इंक्रीमेंट कर लेंगे। समझ में आई बात। और एक चीज और समझिएगा, जैसे यहाँ पे ये वैल्यू तो इसके बराबर है नहीं, लेकिन इस ये वाला 10 इसके बराबर हो गया, तो जिस नंबर की काउंटिंग हम कर लेंगे उसके इंडेक्स नंबर पे हम क्या मार्क कर देंगे, 0। जो -1 हमने स्टोर किया हुआ ना, उसको हटा के क्या कर देंगे, 0। किस लिए, ये पता लगा, ये इंफॉर्म करने के लिए कि इस नंबर की काउंटिंग हो चुकी है, ताकि हम दोबारा काउंटिंग ना करें। भाई एक नंबर की फ्रीक्वेंसी जब एक बार हमने काउंट कर लिया तो उसकी दोबारा काउंटिंग नहीं की जाएगी, तभी तो सही फ्रीक्वेंसी आएगा। तो देखिए,
हम इसके साथ साथ बताने के साथ साथ कोड भी लिखते चले तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि हम दो लूप चलाएंगे। एक लूप कहाँ से चलेगा, इंडेक्स नंबर 0 से कहाँ तक जाएगा, लेस देन n तक, कहाँ तक, i प्लस प्लस। उसके बाद क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। और जो इनर लूप होगा ये हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, i प्लस 1 से। यानी अगर i 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। और ये कहाँ तक जाएगा, ये भी साइज तक, लेस देन तक ही जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, j प्लस प्लस। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है, चलिए काउंट भी ले लेते हैं। एक काउंट नाम का वेरिएबल लेंगे। ध्यान समझिएगा, जब हम आई स्टार्ट हो रहा कहाँ से, 0 से, तो एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू कितनी है, 6 है। मैं यहाँ पे आई इज इक्वल टू 0 लिख देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, आई लेस देन 6 के, एन की वैल्यू 6 है, कंडीशन होगी ट्रू। तो जब कंडीशन ट्रू होगी तो देखिए आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। यानी अब हम 10 की काउंटिंग स्टार्ट कर दिए हैं। ध्यान से समझिएगा, हम किसकी काउंटिंग स्टार्ट कर दिए हैं, 10 की। तो आप बताइए, जिस नंबर को हमने सेलेक्ट किया इसकी काउंटिंग, मतलब ये इसकी, इसको भी काउंट करेंगे नहीं करेंगे। भाई हमको पता लगाना है 10, और ये 10 इस एरे में कितनी बार आया है। तो कैसे काउंट करोगे, कहोगे यहाँ पे पहली बार आ गया, फिर यहाँ पे दूसरी बार आ गया, फिर यहाँ पे तीसरी बार आ गया। काउंटिंग यहीं से स्टार्ट कर रहे हो ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही आई का मान 0 होगा तुरंत ही काउंट की वैल्यू किससे सेट कर देंगे हम, 1 से। मतलब इंडेक्स नंबर 0 वाले एलिमेंट्स को हमने क्या कर लिया, काउंट कर लिया। इंडेक्स नंबर 0 पर के मौजूद एलिमेंट्स को क्या कर लिया हमने, काउंट कर लिया। अब देखिए, उसकी कंडीशन जब ट्रू हुई तो इसको एग्जीक्यूट किया, यानी काउंट की वैल्यू क्या सेट कर दिया, 1। अब यहाँ पे आएगा तो j इज इक्वल टू क्या लिखा है, i प्लस 1। आई की वैल्यू कितनी है, 0 है। आई की वैल्यू कितनी है, 0 है। यानी 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1। चला जाएगा j में, तो j कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, इंडेक्स नंबर 1 से। अब क्या होगा, अब देखिए हमारे पास हमने दो एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया। अब ये 10 इसके बराबर है कि नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 10 की तुलना इससे करेंगे, किसके साथ, मतलब ए के इंडेक्स नंबर आई पर की वैल्यू की तुलना किसके साथ की जाएगी, ए के इंडेक्स नंबर जे के साथ। तो हम करेंगे क्या, लिखेंगे इफ इफ ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे के। भाई काउंट करने के लिए आपको कंपेयर करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। अब आप बताइए आई का मान कितना है, लिखा हुआ है 0 है, और जे का मान कितना है, 1 है। तो आप बताइए ए ऑफ आई का मतलब कितना हो गया, 10। और मैं आपसे पूछूं ए ऑफ जे का मतलब, तो ए ऑफ जे का मतलब ए के इंडेक्स नंबर 0 पर की वैल्यू कितनी है, 20 है। क्या 10 20 के बराबर है, यानी मैच नहीं किया। तो अब क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, जे को इंक्रीमेंट करेंगे। अभी इसको हम छोड़ देना है ना। तो भाई बराबर नहीं हुआ तो काउंट इंक्रीज नहीं करेंगे। तो जे अब आपको पता ही है कि इनर लूप में जब हम आ गए तो अब इनर लूप से आउटर लूप पे तभी जाएंगे जब इसकी कंडीशन होगी फॉल्स। तो अभी इसको एग्जीक्यूट किया, कंडीशन फॉल्स हुई तो इसकी बॉडी से बाहर चला जाएगा, यानी जे को बढ़ाएगा। जे का मान कितना हो गया, तो 2 लेस देन 6 की कंडीशन होगी ट्रू। अब देखिए जब जे इंक्रीमेंट करेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि जो जे अभी तक हमारा इंडेक्स नंबर 1 पे बैठा था वो इंडेक्स नंबर कहाँ पे आ गया, इंडेक्स नंबर 2 पे आ गया। आई वही बैठा है, आई कहीं नहीं गया है, आई इंडेक्स नंबर 0 पे ही बैठा है, क्योंकि इस 10 की तुलना जब तक सारे एलिमेंट से नहीं कर लेते तब तक हमारा आई वहीं पे बैठा रहेगा। यही कारण है कि हमको दो लूप चलाना पड़ेगा, बस जे मूव करेगा। अब जब जे का मान 2 हुआ, ध्यान समझिएगा, तो ए ऑफ आई का मतलब आई का मान चूंकि 0 ही है, तो ए ऑफ आई का मतलब हो गया 10। और जे का मान कितना है, 2 हो गया, तो ए ऑफ जे का मतलब भी कितना हो गया, 10। मैच कर गया। इसका मतलब ये हो गया कि अब 10 की दोबारा काउंटिंग हमको करनी है। तो अब चूंकि काउंट की वैल्यू कितनी है, 1 हो चुकी है, एक बार 10 की काउंटिंग हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही बराबर मिलेगा हम तुरंत काउंटर की वैल्यू क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। काउंटर बढ़ा तो काउंटर कितना हो गया, काउंट में पहले से 1 था, अब कितना हो गया, 2 हो गया।
भाई देखिए एक बार काउंटिंग हो गई थी यहाँ पे, तो काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब चूंकि इस नंबर, ये नंबर, हम इस नंबर की काउंटिंग हो चुकी है, अब क्या करेंगे, इसकी दोबारा काउंटिंग ना हो सके, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये इसी वाले इंडेक्स नंबर 0 पे हम लोग क्या मार्क कर देंगे, 0। क्यों मार्क करेंगे, ताकि इस नंबर की दोबारा काउंटिंग ना हो सके। तो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूं, मैं उसी समय हमको क्या करना है, इस -1 को हटा देना है। -1 को क्या करना है, हटा देना है, और इसकी जगह पे हमको क्या लाना पड़ेगा, क्या लाना है, 0। लेकिन चलिए ये तो हमने डायग्राम में आपको बना के बता दिया, क्यों कर रहे हैं ये चीज समझना है, ताकि हम इस 10 को दोबारा काउंट, भाई इस 10, यहाँ पे जब एक एक बार हमने 10 को काउंट कर लिया, क्या दोबारा हमको काउंट करने की जरूरत है, तो काउंटिंग हुई है कि नहीं हुई है कैसे पता चलेगा, जहां नहीं हुई होगी वहां -1 होगा, जहां हुई होगी वहां पे क्या होगा, 0 होगा। इसीलिए हमने गार्बेज वैल्यू को हटा के सब जगह क्या डाल दिया था, -1। ये चीज शुरुआत में हम बताते तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है आप लोगों को, इसलिए हमने शुरुआत में नहीं बताया, पहले -1 से स्लाइड कर लिया। तो अब इस चीज को कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान समझिएगा। किसके इंडेक्स नंबर पे हमको 0 भेजना है, फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर 2 पे, फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर 2 पे हमको क्या भेजना है, 0। तो कैसे कर, देखो ये लाइन जब एग्जीक्यूट हुआ तो काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 2। और जैसे ही काउंट हो गया हम उसी समय किसके इंडेक्स नंबर पे, फ्रीक्वेंसी, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी वाले एरे का नाम लिखेंगे। अब आप बताइए 2 किस में है, आई में है या जे में है, भाई 2 वैल्यू किस में है, जे में है ना, आई में तो 0 ही पड़ा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जे, यानी फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर 2 पे क्या चला जाएगा, जी। फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर 0 पे हमने क्या असाइन कर दिया, फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर 2 पे क्या असाइन कर दिया, जी। अब क्या होगा, फिर से जे का मान बढ़ाएगा, जे का मान कितना हो जाएगा, 3। 3 < 6 की कंडीशन होगी ट्रू। ध्यान समझिएगा, जे हमारा कहाँ पहुंच गया, जे हमारा 2 पे बैठा था, अब यहां से उठ के कहाँ चला गया, इंडेक्स नंबर 3 पे। इंडेक्स नंबर 3 पे पहुंचा, आई हमारा वही है, जे हमारा मूव करके कहाँ चला गया, इंडेक्स नंबर 3 पे। तो अब क्या होगा, फिर से कंपेरिजन होगा, तो ए ऑफ आई का मतलब आपको पता है, आई अभी हमारा 0 पे ही, तो ए ऑफ आई का मतलब कितना हो गया, 10। और ए ऑफ जे का मतलब, अगर जे 3 पे है तो इस डायग्राम पे देखिए 3 पे भी क्या है, 10 है, यानी फिर से क्या हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे 10 10 के बराबर हो जाएगा, फिर से काउंटर इंक्रीज करेगा, तो काउंट की वैल्यू 2 से कितनी हो जाएगी, 3। अब ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये वाला नंबर भी काउंट हो गया, तो अभी क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर 3 पे भी क्या भेज देगा, 0 भेज देगा, यानी यहाँ पे जो -1 दिख रहा है ये भी हट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। इसकी भी काउंटिंग हो चुकी है, इसको फिर से दोबारा काउंट नहीं किया जाएगा, काउंटिंग होगी लेकिन वो प्रिंट नहीं होगा। फिर से देखिए जे का मान इंक्रीमेंट करें कितना हो जाएगा, 4। 4 होने का मतलब ये हो गया कि जे हमारा यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ जाएगा, इंडेक्स नंबर 4 पे। अब आई तो हमारा वहीं पे है, यानी ए ऑफ आई का मतलब हो गया 10, जे का मतलब 4 है, तो ए के इंडेक्स नंबर 4 पे कौन सी वैल्यू है, 40 है। क्या 10 40 के बराबर होता है, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 40 हो गया, बराबर नहीं है। तो जब इसकी कंडीशन फॉल्स होगी तो इसकी बॉडी से बाहर, मतलब इसी के नीचे से निकल जाएगा, कहाँ पे, जे पे। इस बार कोई काउंटिंग नहीं हुई, तो जे का मान कितना हो गया, 5। 5 लेस देन 6 की कंडीशन होगी ट्रू, तो ए ऑफ 0 और ए ऑफ 5, ए ऑफ 5 आई थिंक 20 है, 20 10 के बराबर होता नहीं है, तो फिर से कोई काउंटिंग नहीं होगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जे का मान जैसे 6 होगा कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, क्योंकि एम की तो साइज 6 ही है ना। जब इसकी कंडीशन फॉल्स होगी, अब इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आएगा, मतलब इनर लूप की बॉडी से बाहर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। अब उस समय हम क्या करेंगे, चूंकि इस 10 की काउंटिंग हो चुकी है, जे पूरा चल गया ना, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला 10 इस एरे में कितनी बार आया था, 3 टाइम्स आया था। तो चूंकि इसकी काउंटिंग पूरी हो चुकी है, तो जब इस नंबर की काउंटिंग पूरी हो गई, तो अब हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि इसकी काउंटिंग जो भी आई है, काउंटिंग की वैल्यू उसको हम स्टोर कर दे कहाँ पे,
फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर 0 पे। जैसे ही काउंटिंग जिस नंबर की पूरी होगी हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहां पे कर देंगे, 0 पे स्टोर। तो अब ये कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से क्या करेंगे, हम एक कंडीशन लगाएंगे कि फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर आई पे, आई का मतलब, आई का मतलब आई अभी भी 0 पे ही है। आई कहाँ पे है, 0 पे ही है भाई। अब जे की वैल्यू 6 हुई तो कंडीशन फॉल्स हुई तो आई की वैल्यू थोड़ी चेंज होगी, आई हमारा 0 पे ही है। यदि फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर आई पे यानी 0 पे 0 की वैल्यू बराबर नहीं होगी किसके, 0, भाई हमने जहां जहां 0 होगा उसको काउंट थोड़ी ना करना है। तो हमने क्या कर दिया, इक्वल नहीं होगा किसके, 0 के। तो आप बताइए फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर 0 पे क्या पड़ा है, फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर 0 पे क्या पड़ा है, -1। क्या -1 0 के बराबर होता है, नहीं होता है। तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, ट्रू होगी भाई। यहाँ पे -1 हुआ ना, -1 नॉट इक्वल टू 0 के, कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। और जैसे कंडीशन ट्रू होगी तो उसी समय हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर आई पे किसको भेज देंगे, काउंट की वैल्यू। फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर आई पे हमने क्या भेज दिया, काउंट की वैल्यू। काउंट की वैल्यू थी कितनी, काउंट की वैल्यू 3 थी, वही 3 जाके स्टोर हो जाएगा कहाँ पे, फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर 0। यानी एक नंबर की काउंटिंग हो गई और उसकी काउंटिंग वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो गई, फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर 0 पे। एक का काम खत्म। अब क्या होगा, हम तुरंत यहीं पे क्या करेंगे, इसके फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू को क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। मैसेज क्या देंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ, किस नंबर का फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो, तो मॉड डी कर लो, इज इक्वल टू, फिर से मॉड डी कर लो और फिर स्लैश एन कर लो। तो अब आप बताइए फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड डी का मतलब क्या हो गया, किस नंबर की फ्रीक्वेंसी निकाले हो आप। तो अभी इंडेक्स नंबर 0 पे जो मौजूद एलिमेंट है हम उसका फ्रीक्वेंसी निकाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ए एफ आई को प्रिंट करा देंगे। उसकी काउंटिंग वैल्यू कितनी है, कहाँ पे स्टोर है, उसकी काउंटिंग वैल्यू स्टोर है फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर। तो आप बताइए ए एफ आई पे कितना है, 10। यानी यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, फ्रीक्वेंसी या मॉड डी इज इक्वल टू, फिर इस मॉड डी की जगह क्या आएगा, एक इंडेक्स नंबर आई की वैल्यू यानी 0 पर की वैल्यू यानी क्या लिखेगा, 10। फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर 0 पे क्या प्रिंट किया है, 3, 3 है ना। अब क्या होगा, फिर से आई का मान इंक्रीमेंट करेगा, यहां से जाएगा तो आई का मान जब इंक्रीमेंट करेगा तो आई का मान कितना हो जाएगा, आई का मान 1 हो जाएगा। तो जब आई 1 पे जाएगा तो आप बताइए जे कहाँ पे जाएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा। आई का मान इंक्रीमेंट किया कितना हो गया, 1, 1 लेस देन 6 की कंडीशन होगी ट्रू। फिर से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, ध्यान समझिएगा। मतलब आई जब यहाँ पे आया तो अब इस 20 की भी काउंटिंग स्टार्ट होगी, यानी काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 1। और यहाँ पे जाएगा, ध्यान से देखिए i+1, यानी आई अगर 1 पे है तो जे कहाँ से स्टार्ट करेगा, 2 से स्टार्ट करेगा। अब आप बताइए ए ऑफ आई पे कितना है, 20 है, ए ऑफ जे पे कितना है, 10 है। देख लीजिए ए ऑफ आई पे कितना है, 20 है, जे कहाँ बैठा है इंडेक्स नंबर 2 पे तो क्या है, 10 है। क्या 20 10 के बराबर होता है, कंडीशन होगी फॉल्स, फॉल्स हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इफ की बॉडी से बाहर जाएगा, लूप की बॉडी से बाहर नहीं जाएगा। फिर जे का मान बढ़ाएगा, जे का मान कहाँ कितना था भाई, जे का मान 2 था तो 2 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 लेस देन 6 की कंडीशन होगी ट्रू। यहाँ पे ए ऑफ आई पे कितना है, 20 है, ए ऑफ जे पे कितना है, नहीं भाई 4 है, सॉरी। यहाँ से मूव करेगा यहाँ आएगा ना 3 पे, तो यहाँ पे भी क्या है, 10 है। तो 20 10 के बराबर नहीं होता है, इसलिए क्या करेगा, कोई काउंटिंग नहीं होगी। फिर से जे का मान क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, कितना हो जाएगा, 4। अब ए ऑफ 4 पे कौन सी वैल्यू है, 40, और ए ऑफ 1 पे कितनी है, यानी ए ऑफ आई का मतलब 20 और ए ऑफ जे का मतलब कितना हो गया, 40। अभी भी बराबर नहीं मिला, फिर जे का मान इंक्रीमेंट करेगा, कितना हो जाएगा, 5। 5 लेस देन 6 की कंडीशन होगी ट्रू। मतलब जे हमारा कहाँ पे आ गया,
यहाँ पे। अब देखिए ए ऑफ 1 पे मतलब ए ऑफ आई पे भी 20 है और ए ऑफ जे पे भी क्या है 20 है। ध्यान से समझिएगा, यानी ए ऑफ आई की वैल्यू, आई का मान 1 है और जे का मान 5 है, तो एक इंडेक्स नंबर 1 पे भी 20 है, एक इंडेक्स नंबर 5 पे भी 20 है। बराबर हो गया, काउंटर इंक्रीज करेगा 1 से, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 हो चुका था। अब क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर 0 पे मतलब फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर 5 पे, ध्यान समझिएगा, जे का मान कितना है 5 है, यानी फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर 5 पे ये क्या भेज देगा, फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर 5, जिसकी जिसकी काउंटिंग होगी बस वहीं पे, यहाँ पे वो क्या भेज देगा 0। हो गया। अब क्या होगा, फिर से जे का मान इंक्रीमेंट करेगा, जैसे जे की वैल्यू 6 होगी कंडीशन क्या होगी फॉल्स, इसकी कंडीशन फॉल्स होगी तो अब होगा क्या, यहाँ पे आएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, आई का मान कितना है, आई का मान ध्यान से देखिए तो 1 है, आई 1 पे बैठा है ना, यानी फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर आई पे -1 है, -1 नॉट इक्वल टू 0 के, कंडीशन होगी ट्रू। फिर फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर 1 पे किसकी वैल्यू चली जाएगी, काउंट की, यानी काउंट की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे काउंट की वैल्यू जो -1 है, मतलब फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है, अभी फिलहाल -1 था, अब यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया। ये क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड डी, मतलब इस मॉड डी की जगह क्या करेगा, प्रिंट करेगा 20 और इस मॉड डी की जगह क्या प्रिंट करेगा 2। ठीक है, दूसरे वाले नंबर की भी फ्रीक्वेंसी काउंट कर लिया, उसकी फ्रीक्वेंसी को प्रिंट कर दिया। फिर से अब जाएगा आई पे, आई का मान इंक्रीमेंट करेगा, कितना हो जाएगा 2, तो जब आई 2 से स्टार्ट करेगा तो अब इसका मतलब ये हो गया फिर से काउंटर इंक्रीज करेगा। ठीक है, काउंटर इंक्रीज करेगा और ये कहां से चलेगा, जब आई 2 पे गया तो जे कहां से स्टार्ट होगा, जे हमारा 3 से स्टार्ट होगा, आई हमारा यहां से यहां आ गया और जे कहां से चलेगा। अब आप बताइए 10 10 के बराबर हो गया ना, काउंटर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा 2 कर देगा और फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर 2 पे क्या भेज देगा, सॉरी J3 पे है ना, तो यहाँ पे क्या भेज देगा 0, तो यहाँ तो ऑलरेडी 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब काउंटिंग करेगा, लेकिन जब हम प्रिंट करने जाएंगे तो वो उसको प्रिंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ध्यान समझिएगा, जे कहाँ पे था, जे आपका था इंडेक्स नंबर 3 पे, फिर जब जे इंक्रीमेंट करेगा तो जे इंडेक्स नंबर 3 से कहाँ जाएगा 4 पे, 4 पे गया, 4 लेस देन 6 के कंडीशन होगी ट्रू। फिर से देखिए जब ट्रू होगी कंडीशन तो काउंट की वैल्यू बढ़ाएगा, काउंट कर रहा है लेकिन अभी देखिएगा प्रिंट नहीं करेगा, काउंट की वैल्यू 2 से कितनी हो जाएगी 3। फिर जे का मान इंक्रीमेंट किया 5, 5 लेस देन 6 के कंडीशन होगी ट्रू। अच्छा देखिए यहाँ पे भी इसकी काउंटिंग हुई है ना, यहाँ पे 40 था तो ये काउंट इंक्रीज नहीं करेगा, 3 नहीं होगा बल्कि 2 ही रहेगा। अरे भाई इसकी काउंटिंग इससे हुई ना, तब 1 से 2 हुआ ना, यहाँ तो 40 था ना, 40 पे ट्रू कहाँ होगा, यहाँ पे 10 और यहाँ पे क्या होगा आपका 40 होगा, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी फिर जे का मान बढ़ाएगा 5 होगा, 5 पे भी 20 है तो ये बराबर नहीं होगा, फिर से कंडीशन क्या होगी फॉल्स। अब जैसे ही जे का मान 6 होगा, ध्यान समझिएगा, जे का मान 6 होगा कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ पे आएगा। अब आप बताइए फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर 2 पे, फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर 2 पे क्या है 0 है, फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर 2 पे क्या है 0 है, यहाँ पे क्या है 0 है, कह रहा है 0 नॉट इक्वल टू 0 के, कंडीशन क्या होगी फॉल्स, कंडीशन क्या होगी फॉल्स। काउंट तो हुआ लेकिन वो फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर 0 पे जाके और 2 पे जाके उस वैल्यू को असाइन नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। जब इसकी कंडीशन फॉल्स होगी तो इसकी बॉडी से बाहर जाएगा। अब आप बताइए इस नंबर की तो काउंटिंग हुई लेकिन इसकी वैल्यू प्रिंट नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये 0 हमने इसीलिए मार्क किया था ताकि जिस नंबर की काउंटिंग हो जाए उसकी दोबारा काउंटिंग हो लेकिन वो प्रिंट ना हो। तो अब इससे बेनिफिट क्या होगा, सिर्फ उन्हीं नंबर्स की फ्रीक्वेंसी, मतलब सारे नंबर्स की यूनिक फ्रीक्वेंसी प्रिंट करेगा, भले ही वो नंबर उस एरे में कितनी बार ही क्यों ना प्रेजेंट हो। इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा तो उम्मीद करते हैं सबको समझ में आएगा। ये प्रैक्टिस करने वाला क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन के
अब इतना देर पढ़ने से आपको लग गया होगा कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो। और जब इंटरव्यू में जाते हो तो आपके आधे 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 घंटे का या 45 मिनट का समय होता है, और ऐसे ऐसे वो 4-5 क्वेश्चन देते हैं जो अच्छा खासा आपको आपकी स्किल को टेस्ट करने वाला होता है। तो जिसको इस तरीके से ट्रेसिंग, जिसके अंदर इस तरीके से स्किल नहीं आएगा, वो कभी भी रिटर्न को क्लियर नहीं करेगा कर पाएगा। और रिटर्न के बाद ही इंटरव्यू वाला सेशन आएगा ना। तो आपका थ्योरी कितना स्ट्रांग हो, अगर आपके अंदर स्किल नहीं है, वो स्किल टेस्ट करने के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, पैटर्न, एरे और स्ट्रिंग, ये 3 चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है अगर आपको रिटर्न एग्जाम क्लियर करना है तो। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। बाकी ट्रेसिंग आप खुद करिएगा, बाकी का ट्रेसिंग आप लोग खुद करिएगा। आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आ जाएगा।